बांग्लादेश के सनातन धर्मियों की स्थिति को देखकर बहुत ही कष्ट हो रहा है और लगता है कि हम क्या कर लें, क्या कर दें, उनके लिए क्या करें। हम तो अधिक कुछ नहीं कर सकते, शोक प्रकट कर सकते हैं, विरोध प्रकट कर सकते हैं। जैसे कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, वैसे ही हम सब सम्मिलित होकर के पूरे भारत में बांग्लादेश ने जिस तरह से सनातन धर्मियों के ऊपर अत्याचार किया है, कर रही है वहाँ की सरकार, तो हम मिल कर के बहुत अधिक संख्या में विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वहाँ चिन्मय कृष्णदास के रिहाई की मांग कर सकते हैं, सनातन धर्मियों की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग केवल मांग कर सकते हैं, उपाय सरकार के अधीन है। और वो सरकार जो सनातन धर्मियों के अनुकूल मानी जाती है और सारे सनातन धर्मी उस सरकार के भरोसे भी बैठे रहते हैं। धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन भी सनातन धर्मी इकट्ठे होकर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हमने सरकार बना दी है, हमने सनातन धर्मियों के हितचिंतक सरकार बना दी है और वो सब काम कर लेगी। लेकिन सरकार उतनी सक्रिय दिखती नहीं है। सनातन धर्मियों के रक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए उतना सक्रिय नहीं दिखती है। बीच बीच में कोई थोड़ा सा लगता है कि हाँ, तो हम सरकार के भरोसे बैठे। तो वास्तव में भारत की जनता सनातन धर्मियों के प्रति, चाहे वो बांग्लादेश में या कहीं भी और हो रहा है, हम विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, संगठित होकर के मांग कर सकते हैं, लेकिन मांगों को मनवाना ये सरकार के अधीन है। भारत सरकार ने जैसे पाकिस्तान से व्यापार बंद कर दिया, वहाँ के पानी, भारत से पानी जो जाता है, नदियों का पानी, उसको जब कम करना चाहते या कम कर दी है, तो पाकिस्तान की जो स्थिति हुई है, जो प्रतिदिन कितने बार सीज फायर का उल्लंघन होता था, अब सब समाप्त हो चुका है। आतंकवाद बहुत कम हो चुका है और सरकार, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार इस आतंकवाद के कारण, सनातन धर्मियों के ऊपर अत्याचार के कारण, भारत में घुसपैठ कराने और आतंकियों को भेजने के कारण जो उसकी भारत से संबंध विच्छेद भारत ने किया है, तो जो दुर्दशा हुई है, बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान है, ये समझ लेने की आवश्यकता है। और ये पाकिस्तान भी वही कर रहा है। वहाँ भी सनातनियों की सारी संख्या घट चुकी है, वहाँ सब धर्मांतरित हो चुके हैं, लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको भगा रहे हैं कि तुम भागो, और अपने संविधान से जो सेकुलर शब्द है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं, अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका तो भारत में भी राहुल खान के द्वारा ये सब कुछ करवा रहा है, वामपंथियों के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा भी करवा रहा है। तो अमेरिका प्रायोजित है, इस्लाम का ये एजेंडा है ही कि इस्लाम को बढ़ाना है। तो वहाँ पर सनातन धर्मियों को, जो मुस्लिम हैं, उन पर अत्याचार करके वो वहाँ से घुसपैठ करवाते हैं, उनको भिन्न भिन्न प्रकार से घुसपैठ करा रहे हैं और उसको भारत में भेज रहे हैं। और दूसरी तरफ सनातन धर्मियों के ऊपर अत्याचार करके उनको भारत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत की जनता, भारत के सनातन धर्मी बांग्लादेश के सनातन धर्मियों के प्रति केवल सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कार्य तो सब सरकार के अधीन है। तो बांग्लादेश से पहले तो व्यापारिक संबंध समाप्त करना चाहिए। और दूसरा है कि सभी बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनकी पहचान करके शीघ्र ही उनको डिपोर्ट करना चाहिए, उनको निर्वासित करना चाहिए, भारत से भगाना चाहिए। जैसे ही भारत से बांग्लादेशियों को भगाने के लिए सरकार आरंभ कर देगी,
जब बांग्लादेशी सारे बांग्लादेश अगर वापस चले जाएंगे, उनकी जनसंख्या वहाँ रह जाए और जनसंख्या का आदान प्रदान भी हो सकता है कि जितने भी मुस्लिम हैं वो सब अपना बांग्लादेश जाएं। वो बांग्लादेश से सनातनी धर्मियों को भगा रहे हैं तो वो इधर हो जाए, जनसंख्या का आदान प्रदान हो जाए। वही स्थिति पाकिस्तान के साथ भी होना चाहिए कि जनसंख्या का आदान प्रदान, जो गांधी और नेहरू और लियाकत के समझौते के कारण जो जनसंख्या रह गई, जिस पता था कि मुस्लिम और सनातन धर्मी एक साथ नहीं रह सकते, इसी आधार पर विभाजन हुआ था, लेकिन गांधी और नेहरू की नीतियों के कारण वो रह गए और पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए, उनका तो कन्वर्जन हो गया, वो सब समाप्त हो गए और भारत में जो रह गए वो बढ़ करके 10 गुना बढ़ गए हैं। तो समाधान तो, स्थायी समाधान तो यह है कि जो जनसंख्या का आदान प्रदान पूरा नहीं हुआ था उसको फिर से कर दिया जाए। कम से कम बांग्लादेश का अभी आरंभ किया जाए। बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, कई करोड़ हैं, उन सब को पहचान करके और शीघ्र ही खदेड़ा जाए, व्यापारिक संबंध बंद किए जाएं और जो नदी का जल आदि जो का आवागमन है उसको रोका जाए, जिसके कारण हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ऐसे पड़ोसियों से संबंध नहीं रखना है और हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें। ये घुसपैठ कैसे हो रहा है? हम सरकार पर ये भरोसा करके ये सरकार को ला रहे थे और 10 साल से सरकार यही बातें कर रही थी, एनआरसी और तरह की चीज़ें, वो घुसपैठ भी बंद नहीं हुआ है। हम अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। तो अपने घर को सुरक्षित करके जो घुसपैठिए आ चुके हैं उन घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाए, पाकिस्तान भेजा जाए, व्यापारिक संबंध बंद किए जाएं और जो उपाय हैं उनको किए जाएं। तो हम सब सनातन धर्मी जो भारत में हैं, बांग्लादेशियों की ये स्थिति हो रही है, उनको पर्व त्यौहार भी मनाने नहीं दिया जा रहा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं, वो आतंक में जी रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है और वो अब थोड़ा बहुत संगठित होकर के कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वीडियो केवल इसलिए है कि हम अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पीड़ा को व्यक्त हमें समूह में आकर करना होगा, प्रदर्शन करना होगा, विरोध प्रदर्शन करना होगा। हम सोच रहे हैं कि सरकार अपने आप कर लेगी, सरकार अपने आप नहीं करेगी। सरकार को अगर हम कहेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब सरकार करेगी, सब सरकार जागेगी। हम उनके वचन को याद करवाएंगे कि आपने जो कहा था, आप जो सनातन धर्म के रक्षक माने जाते हैं, आप सबके रक्षक माने जाते हैं और इसी आशा से आपको जिताया हुआ, आपको आपकी सरकार बनाई हुई है। तो हमें आरएसएस, चाहे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है या भाजपा की सरकार है, ये इन पर भरोसा करके, विश्वास करके हम बैठ के नहीं रह सकते, क्योंकि ये राजनीतिक दल है, ये राजनीति करते हैं। तो वो थोड़ा सा दिखाते हैं कि हाँ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो वो गद्दी में बैठे रहने के लिए, शासन में बैठे रहने के लिए या अपने आप सर्वोपरि बड़ा संगठन बने रहने के लिए आपको कोई नया संगठन बनाने देना नहीं चाहते हैं और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके रक्षक हैं, संरक्षक हैं, आप हमारे ऊपर भरोसा करें। लेकिन वो थोड़ा सा करते हैं, पूरा नहीं करते। तो इसीलिए हम चाहे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है या भाजपा की सरकार है, इस पर भरोसा करके कि वो सब कुछ कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे और हम केवल कमाते खाते रहेंगे, हमें कोई देश धर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अवतार हो गए हैं, योगी अवतार, मोदी अवतार, भाजपा अवतार और आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल हमारे संरक्षक हैं, इसलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये भूल नहीं करने की आवश्यकता है। ये हम भूल करके आज तक समस्या का समाधान
नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें मिल करके सरकार को याद कराने की आवश्यकता है, उसको बार बार याद दिलाना है, उसको सक्रिय करना है, और तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। तो हम ये पीड़ा अपनी सरकार के प्रति व्यक्त करें, अपनी सरकार से निवेदन करें, और मिल करके हम धरना प्रदर्शन करके बांग्लादेशियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी हम कुछ कार्य करें। तो ये वीडियो अधिक से अधिक साझा करें, और जिससे कि सब जगह ये बात फैले और सरकार भी जागरूक हो। और ये राजनीति से अधिक जो है आत्मरक्षा की बात है, सनातन धर्म की रक्षा की बात है, सनातन धर्मियों की रक्षा की बात है, देश के भूभाग की रक्षा की बात है। इसलिए हमें बैठना नहीं होगा, सरकार को बार बार याद कराना होगा, विरोध प्रदर्शन करना होगा, मांग करनी होगी। तो इसे बहुत अधिक संख्या में साझा करें, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।